Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear student and teachers, my name is Khurram Shahzad Mughal, and on the behalf of the Federal Board of Intermediate and Secondary Education, I am talking to you. Dear student और टीचर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं जो नई रिफॉर्म फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है. डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, उसका नाम है SLO बेस्ड एग्जामिनेशन. बेसिकली ये SLO है क्या? बेसिकली SLO ये है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं, या जो करिकुलम बेस्ड पेपर है वो क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो पहले आप इससे पहले पेपर देते रहे हैं वो जो है आपके करिकुलम बेस्ड नहीं होते थे या SLO बेस्ड नहीं होते थे. अब जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है. मैं आज आपसे ये 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा कि उस पेपर के अंदर यानी मैथमेटिक्स में 9th और 10th के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं और वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हैं और हमें उनसे कितना डरने या ना डरने की ज़रूरत है. अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत से लोग जो है और टीचर्स बहुत से लोग जो हैं मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर अब तो SLO बेस्ड आ गया है, अब तो हम लोग फेल हो जाएंगे, अब तो जो है SLO बेस्ड जो है चीज़ें हो गई हैं, अब तो ये बोर्ड ने जो है बड़ा मुश्किल काम कर दिया है और वो इससे जी टीचर्स भी उनको डरा रहे हैं और बच्चे ख़ुद भी डर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर बताता जाऊँ कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने इतनी बेहतरीन किस्म की रिफॉर्म लेके आई है कि अगर आपके पास पहले जो है आपके 50 मार्क्स आते थे तो अब 60 आएंगे. अगर पहले आप लोग 60 स्कोर करते थे तो अब आप लोग 75 स्कोर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, की रीज़न क्या है, मैं क्यों इतना जो है आपको एतमाद से कह रहा हूँ कि SLO बेस्ड आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि अभी जो है आपके पास अगर कॉन्सेप्ट होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ी है तो आप इजीली उस पेपर को क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे. डियर स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसा पेपर होगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको 9th और 10th के मिला के 30 चैप्टर्स दिए हुए हैं. 9th और 10th के मिला के 30 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 15 चैप्टर्स आपको 9th में पढ़ने हैं और 15 चैप्टर्स आपको 10th में पढ़ने हैं. तो वहाँ पे आपको कुछ आउटलाइंस दी हुई हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आउटलाइन असल में होती क्या है. आउटलाइन ये चीज़ होती है कि आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता दिए जाते हैं. आपको आउटलाइन के अंदर एक टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है एक टॉपिक बताया जाता है जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब मैंने आपको टॉपिक का नाम बता दिया है जो कि क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम लोग अब SLO बेस्ड पेपर के लिए इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, SLO बेस्ड के लिए हम लोग इसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड के लिए इंटरनेट के ऊपर लिखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर. और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या है, हमने सिर्फ इसका मेथड सीखना है. आपको वेबसाइट के ऊपर 3 रेफरेंस बुक भी दी गई हैं. स्टूडेंट्स, ये बात हमें समझनी है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको रेफरेंस बुक दी गई हैं. आप ये बात याद रखें कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद किसी भी तरह से आपको कोई फिक्स बुक इस दफ़ा नहीं दे रहा या कोई भी फिक्स टेक्स्ट बुक आपको कभी भी नहीं दे रहा. आपको सिर्फ रेफरेंस बुक दी गई हैं. मतलब कि कोई भी स्टूडेंट बाद में इसलिए ये क्लेम ना कर सकें कि सर ने कहा था कि जी ये टेक्स्ट बुक है. ये वेबसाइट के ऊपर दी हुई बुक्स किसी भी तरह से टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं, वो रेफरेंस बुक्स हैं. आपने उन तीनों बुक्स में से या कोई भी और बुक कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की बुक जो है आपको मिल जाती है जहाँ पे आपके पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीख सकते हैं. अब डियर स्टूडेंट, जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीख लेते हैं तो उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इस्लामाबाद जब आपको एग्ज़ाम देगा तो वो खुद से एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा और ऊपर ये लिखा होगा कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करें. अब आपने क्या करना है, वो आपके लिए जो क्वेश्चन है टोटली अनसीन होगा, वो किसी किताब से नहीं होगा या वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं. सिर्फ आपको उसका मेथड आना चाहिए, आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए. अगर आपको उसका मेथड और कॉन्सेप्ट आता है तो आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है मेथड मतलब वो क्वेश्चन इजीली कर लेंगे और आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं है. डियर स्टूडेंट, ख़तरे वाली बात इसलिए नहीं है कि पहले ये होता था कि पहले आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन की सूरत में जो है एक बुक दे दी जाती थी. वो हम कर कर के रट रट के
जो है वो क्या करते थे, वो करते थे और उसके बाद एंड में जो है वो क्वेश्चन आ जाता था जो हमने उस पे छोड़ा होता था, चॉइस पे छोड़ा होता था कि अब आपको क्वेश्चन नहीं रटना, अब आपको स्पेसिफाइड बुक के 2000 या 3000 सवाल नहीं करने, अब आपको सिर्फ 150 या 200 टॉपिक्स के नाम दिए हैं। आपने उन टॉपिक्स को क्या करना है, किसी भी जगह से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन कोई भी आपको दे दिया जाएगा और आपने उसको सॉल्व करना है। और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर आप जो है जो टाइम 2 से 3 हज़ार सवालों के ऊपर लगाते थे, अगर आप वो 2 से 3 हज़ार सवालों के ऊपर लगाया हुआ टाइम सिर्फ 150 या 200 जो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लगा लें, तो ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप वो इजीली क्वेश्चन कर लेंगे और आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये तो बात थी कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर और एसएलओ बेस्ड के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट, दूसरी बात जो मैंने क्लेम की है कि लोग कह रहे हैं कि ये एक मुश्किल मेथड है। डियर स्टूडेंट, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डियर टीचर्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए आसान मेथड है क्योंकि अब आपका काम रिड्यूस कर दिया गया है, अब आपका काम कम कर दिया गया है। हाँ, ये एक आपके ख्याल में जो आप ज़हन में सोच रहे हैं कि ख़तरे की बात हो सकती है कि कोई बुक स्पेसिफाई नहीं है, कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो काम मुश्किल था। वो काम मुश्किल इसलिए था कि उसमें 2 से 3 हज़ार सवाल आपको तैयार करने पड़ते थे, रट्टा लगाना पड़ता था। ये जो नई रिफॉर्म लाई है जिसका नाम एसएलओ बेस्ड है, इसको पूरे पाकिस्तान को रटलाइजेशन या रट्टे के कॉन्सेप्ट से निकालना है और आलमी दुनिया के सामने जो है एक अच्छा फेस दिखाना है पाकिस्तान के स्टूडेंट का। पहले लोग कहते थे कि जी बच्चे ने 1100 में से 1100 नंबर आजकल ले रहे हैं, या जो है बच्चा 1098 नंबर ले रहा है 1100 में से, या जो है 1000 नंबर ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस्ड हो रहा। तो इसके ऊपर फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने रिसर्च की और हमें बदकिस्मती से ये पता चला कि कहीं पे या किसी जगह इस चीज़ की कमी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है और हमारा जो रटलाइजेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने ये एक काम किया है कि हमारे कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है और हमारे रटलाइजेशन को क्या किया है, वीक किया है। हमें सबको मिल के ये समझना है कि इसका मकसद ये है कि हमें कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है। अब मैं कुछ जो है नसीहतें करने जा रहा हूँ, कुछ एडवाइस देने जा रहा हूँ अपने डियर टीचर्स को और अपने डियर स्टूडेंट्स को, जिनके ऊपर वो अमल करके और एक अच्छा मार्क्स जो है या अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपने ज़हन से ये निकाल दीजिए कि आपको फेडरल बोर्ड ने कोई भी किताब दी है। आप सबसे पहले क्या करें, वेबसाइट पे जाएं, सबसे पहले आपने आउटलाइन को डाउनलोड करना है। 9th एंड 10th की आउटलाइन जो मैथमेटिक्स की है वो आपको दे दी है, आपने उसको डाउनलोड करना है, उसका एक प्रिंट लेना है और उस प्रिंट को अपने सामने रखना है और उस प्रिंट से आपने टॉपिक के एक हाईलाइटर लेके सबसे पहले एक टॉपिक जो आप सबसे पहले सीखना चाहते हैं उसको हाईलाइट करें और उसको पाकिस्तान की किसी भी किताब से, दुनिया की किसी भी किताब से, इंटरनेट की मदद से सर्च आउट करें कि ये जो मेथड है ये एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकता है, ये जो एक मेथड है वो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेगा। आप उस मेथड को सीखिए और फिर जो है डिफरेंट किताबें लें और या किसी बड़े बहन भाई को या अपने टीचर को बताएं कि सर अभी मुझे इस मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दें, मैं इसको जो है सॉल्व कर दूंगा और इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वो कॉन्सेप्ट आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें करना यह है कि आपने किसी भी किताब का हिस्सा नहीं बनना, आपने सिर्फ किताबों को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है और जो आउटलाइन फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने आपको दिया, आपने सिर्फ उसको फॉलो अप करना है। आपके जो MCQs हैं वो भी उसी से रिलेटेड आएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक MCQs जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी देखिए मैं खुद से MCQs लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर मैं खुद से वैल्यू लिखूंगा और आपने अपने पास भी बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं ट्राई करनी है। डियर स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, 9th क्लास का टॉपिक है, जिसके अंदर एक रो हो। जैसे देखेंगे 2, 4 और 5। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स
जिसके अंदर एक रो, आपको पता है यूं वाली चीज़ों को कॉलम कहते हैं, यूं वाली चीज़ों को रो कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिसमें एक रो हो उसको हम कहते हैं ये रो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक रो हो गई और यहाँ पे ये 3 क्या हो गए, कॉलम। डियर स्टूडेंट, जिसमें एक रो, इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यानी कि बोर्ड में ये आएगा क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब फेडरल बोर्ड का पेपर बना और वहां पे एक MCQs आ गया कि यहां पे मैं लिख रहा हूं विच वन इज रो मैट्रिक्स, कौन सा रो मैट्रिक्स है। मैंने ऑप्शन दिया, ए ये 1 और 2 हो गया, बी ये मैंने ऑप्शन दिया आपको 1 और 2 हो गया, सी यहां पे मैंने आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 4 5 और 6, और डी आप कह लें कि नन ऑफ दीज हो गया। डियर स्टूडेंट, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसकी एक रो, वो रो मैट्रिक्स है। वैल्यू मैंने कोई भी दे दी है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर मैंने कहा कि इसका एक रो है तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ये दोनों नहीं है, चूंकि इसमें 2 रो हैं और इसमें भी 2 रो हैं, और थर्ड वाला जो ऑप्शन है, वो जो डी ऑप्शन है, वो है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, बताना ये था कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर से भी, जो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का जो 9th और 10th के मैथमेटिक्स की इस दफ़ा तैयारी कराने जा रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि डियर टीचर्स, आप भी अपने पास एक जो है उसको आउटलाइन को प्रिंट करें और उस आउटलाइन के मुताबिक जितना भी मटेरियल आपको इंटरनेट पे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, गिलगित जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करते हुए जितना भी मटेरियल किसी भी मेथड से रिलेटेड आपको मिलता है वो अपने स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़ा हो। जब कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा तो इसका मतलब है कि आपके स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स है वो क्या होगा, तगड़ा होगा। डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल जो है SLO बेस्ड की मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे आपके पास जो है एक फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो 9th से रिलेटेड थी, अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैट्रिक के एग्जाम से जो है रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, एक जो है आपको हमने एक फार्मूला सिखा दिया, आपके टीचर ने एक फार्मूला सिखा दिया कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपको फार्मूला सिखा दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आपको कहा जाता है कि ये इस फार्मूले में देखें, यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, एक a है, दूसरी b है और तीसरी c है। आपको ये फार्मूला सिखाने के बाद हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, किसी भी किस्म की वैल्यू दे सकते हैं। इवन के अगर मैं पेपर बना रहा हूँ या कोई और टीचर पेपर बना रहा है, वो खड़े खड़े कोई भी क्वेश्चन लिख सकता है, जैसे कि अब मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे आप देखिए, ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है मैं इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करूंगा और किस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना है वो आप देखें। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और सवाल ये है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से करें। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पहली वैल्यू है ये a की होगी, जो दूसरी वैल्यू है वो b की होगी, जो तीसरी वैल्यू है वो c की होगी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी चीज़ आ जाए तो आपने इक्वेशन से वैल्यू को निकालना है और इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। ये सिंपल है। अब देखिए, इसमें क्या मुश्किल बात है डियर स्टूडेंट, डियर टीचर्स, कि एक फार्मूला आपको फेडरल बोर्ड ने अपने आउटलाइन में या अपने करिकुलम में बता दिया है और सिर्फ ये कह रहा है कि हम क्वेश्चन कोई भी दे देंगे, आपने सिर्फ वहाँ से वैल्यू को उठाना है और इसके अंदर जो है पुटअप कर देना है। इतना काम सिर्फ आपने करना है। अब आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपने इस बारे में परेशान होना है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को कैसे तगड़ा करना है, आपने अपने फार्मूला को किस तरह से याद रखना है। आपको एक फार्मूला के अंदर पता होना चाहिए। अब देखिए, जो बच्चा तैयारी नहीं करके आया वो तो इसको ए लिख सकता है, इसको बी और इसको सी लिख सकता है, और जो बच्चा करिकुलम बेस्ड के मुताबिक तैयारी करके आया है वो इसी को ए लिखेगा, इसी को बी लिखेगा और इसी को क्या करेगा, सी लिखेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है एक और सेकंड एग्जांपल है जो मैंने आपको 10th की बुक से दी है। अभी मैं आपको 2 और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि करिकुलम बेस्ड पेपर कैसा पेपर होगा। डियर स्टूडेंट, एक जो है आउटलाइन आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर दी होगी
जिसको आप मतलब एक बेसिक स्टैटिस्टिक के अंदर फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है। अब देखें जैसे यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे ये 2 और 4 है, ये जो है आपके पास 7 और 9 है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है आपको कहा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस, कि आप जो है डिस्टेंस को फाइंड करें। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये आप करिकुलम आउटलाइन में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको ये लिखा मिलेगा डिस्टेंस। वहां पे आउटलाइन में लिखा हुआ है डिस्टेंस। मैं जाके आउटलाइन देख चुका हूं, आपने जाके आउटलाइन को देखना है। उस आउटलाइन में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो उसमें लिखा हुआ है, पहला नंबर लिखा हुआ है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मैंने कोई किताब नहीं खोली, मैं यहां पे आपके सामने खड़ा लेक्चर बना रहा हूं और मैंने यहां पे अपने ज़हन से 2 पॉइंट लिख दिए हैं। एक को मैंने पॉइंट ए लिख दिया है और दूसरा जो है मैंने पॉइंट बी लिख दिया है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इसका डिस्टेंस फाइंड करके दें। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके टीचर्स या डियर टीचर्स, आपने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ बताना है कि डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। जैसा कि हम सारे जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोई बुक ओपन नहीं की, मैं यहाँ पे खड़ा आपके सामने वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और सिर्फ जो है आपको टॉपिक से रिलेटेड जो है बता रहा हूँ। अब ये जो डिस्टेंस टॉपिक था ये मैंने आउटलाइन से उठाया और आउटलाइन से मैंने, अब आपको जैसे मैं सिखाना चाह रहा हूँ, मैंने डिस्टेंस आउटलाइन से उठाया और उठाने के बाद मैंने आपसे कहा मुझे इन 2 का डिस्टेंस फाइंड करके दीजिए। अगर मेरा दिल करे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ जो कि आपकी बुक्स में मौजूद नहीं होगी, या अगर कोई और टीचर आए और वो यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि हमने बुक को यूज़ नहीं करना। हमें ये बता दिया जाता है कि डिस्टेंस फार्मूला ये है कॉन्सेप्ट के अंदर, या हमने इंटरनेट से या हमने रेफरेंस बुक से ढूंढना है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि इसका डिस्टेंस फाइंड करें, मुझे इंटरनेट करीब पड़ता है, मैंने इंटरनेट के ऊपर लिखा व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस, वहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला लिखा और इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। अब एक बच्चा ऐसा है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, वो क्या करे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है वो कंटेंट निकाले, उसमें देखे डिस्टेंस फार्मूला किधर है, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। वो जो है लाहौर बोर्ड की बुक निकाले, उसमें देखे कि डिस्टेंस का फार्मूला किधर है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, बच्चा बलोचिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो क्या करे कि बलोचिस्तान की बुक निकाले, उसमें देखे कि डिस्टेंस फार्मूला किधर है। बताने का मकसद ये है कि जो आपको आउटलाइन दी गई है ये इन 3 किताबों में आपको मिल सकती है, और अगर इन 3 किताबों में नहीं मिलती फिर भी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका पेपर आउट ऑफ कोर्स होगा, ये नहीं कह रहा, आपको ये कह रहा है कि आप कोई और बुक ढूंढें, फिर कोई और बुक ढूंढें और उसमें से डिस्टेंस फार्मूला जो है चेक करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे पास इंटरनेट करीब था, मैंने इंटरनेट से ढूंढा और ढूंढने के बाद ये मैंने फार्मूला लिखा। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए ये जो पहली वैल्यू है ये x1 होती है, ये जो दूसरी वैल्यू है ये y1 होती है, ये वैल्यू जो है x2 होती है, ये वाली वैल्यू जो है y2 होती है। अब आपने इन गिवन वैल्यूज़ में ये वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे देखें x2 - x1 यानी 7 - 2 का स्केयर प्लस y2 - y1 9 - 4, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 में से 2 जो है आप लेस करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 4 जो है करेंगे तो ये भी 5 आएगा। तो आप 5 का स्क्वायर लेते हैं, इसके बाद ये तो ये 25 आएगा, ये भी 25 आएगा, तो 25 और 25 50 हो जाएगा, और ये जो है आपके पास 5√2 आएगा। चूँकि मेरी इस पर इतनी प्रैक्टिस है कि मैं जो है डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर आपके पास 5√2 आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझनी है कि जैसे मुझे क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फार्मूला को ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट से या किसी भी किताब से, आपको भी ऐसे जो है कंटेंट से चीज़ों को पढ़ के और वहाँ से इसको ढूंढना है। ये जो है एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो है आपका SLO है, यही आपका जो है करिकुलम बेस्ड जो है एग्जामिनेशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
डियर स्टूडेंट, एक और जो है आपके पास टॉपिक आपकी आउटलाइन में या करिकुलम में दिया गया है, और वो क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉपिक की बात करता हूँ, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन से थोड़ा सा हट जाते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे देखें फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि जी मीन फाइंड करें, मीन। अब यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है मीन। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज़ के अंदर एक क्वेश्चन आता है और कहा जाता है कि जी मीन फाइंड करें, और आपको यहाँ पे जो है दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, मीन ऑफ 6 एंड 2, यानी कि इन दोनों का मीन क्या होगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, मीन का जो फॉर्मूला है आपको कहीं से भी सर्च करना है, आपको कहीं से भी सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने क्या करना है कि उन चारों एमसी जो आपके पास ऑप्शंस होंगे उनमें से आपने इसको क्या करना है, टिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 4 हो गया, बी ऑप्शन हम 3 दे देते हैं, फिर हम 2 दे देते हैं, और फिर डी हम जो है ऑप्शन 1 दे देते हैं। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सा जो है आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मीन का फार्मूला हम लोग ढूंढेंगे कैसे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट के ऊपर जाइए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी रेफरेंस बुक के ऊपर जाइए जो आपको फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने दी है, या अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है कोई भी किताब पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ढूंढें जिसमें आपको मीन का फार्मूला मिल जाए। अगर दो वैल्यूज़ का मीन आप निकालते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ को एडअप करें और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं उसके साथ डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मीन का फार्मूला जो है वो होता है समेशन x ओवर n। यहाँ पे x क्या है डियर स्टूडेंट, आप इसको x1 कहें, इसको x2 कहें, तो यानी कि x1 प्लस x2, n का यानी नंबर कितने हैं, एक और एक 2, तो आपके पास 2 नंबर हैं, तो आपके पास 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8 आएगा, तो 2 4 ज़र 8। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो 4 आया। अब आप यहाँ पे देखें वाइट बोर्ड के ऊपर कि राइट ऑप्शन क्या है, तो आप बताएंगे कि सर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये तरीका है एसएलओ बेस्ड के। मैंने पहले आपको 2-3 क्वेश्चन बताए, अब आपको मैंने एमसीक्यूज़ भी बता दिए। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि आपका भले एमसीक्यू हो, मतलब भले जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, भले जो है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर है, वो दोनों के दोनों पेपर आपके जो है वो एसएलओ बेस्ड आएंगे। कोई भी पेपर का पोर्शन या कोई भी पेपर का पार्ट आप क्लेम नहीं कर सकते कि सर बुक से नहीं आया। अच्छा, लास्ट ईयर क्या होता था, लास्ट ईयर क्या होता था, आपको जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दी हुई है उसके एंड पे तकरीबन 30 या 35 एमसीक्यूज़ लिखे होते थे। उन 30 या 35 एमसीक्यूज़ में से कंफर्म आपका एमसीक्यूज़ बोर्ड में आ जाता था, और बच्चे क्या करते थे, रात को की बुक से वो निशान लगाए और सुबह वो जो हिल के वो रट्टा लगा रहे हैं, और रट्टा लगाने के बाद उसको याद कर रहे हैं, और सुबह वो डायरेक्ट बगैर कैलकुलेशन के टिक करके 20 मिनट में करके और वो सबमिट करवा देते थे। अब डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो है मैं ये बता रहा हूँ कि अब आपका ये काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। अब आपको कोई बुक भी नहीं बताई हुई और सिर्फ रेफरेंस बुक बताई हुई हैं, और उनके एंड से सवाल नहीं आएंगे। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपके पास जो है नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। आपको वहीं पे बैठ के सॉल्व करना है, अपने कॉन्सेप्ट को रीमेम्बराइज करना है और उसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, इससे या डियर टीचर, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है वो ये होगा कि जो रटलाइजेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आपका स्टूडेंट जो है वो कंसेप्ट बेस्ड होगा। अच्छा, अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद को जो है अब ये करने की क्या ज़रूरत थी। देखें, कोई भी इदारा है वो रिफॉर्म्स को लेके आता है, कोई भी इदारा है या कोई भी बोर्ड है वो वक्त के साथ साथ ख़ुद को अपडेट करता है, वक्त के साथ साथ चीज़ों को जो है वो अपग्रेड करता है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को देखा, दुनिया के स्टैंडर्ड को देखा कि एक 9वीं और 10वीं का जो पास बच्चा है उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे ये जिक्र नहीं करना चाहिए, हमारे जो एमए इंग्लिश के लोग होते हैं, अगर आप उनसे 10 मिनट के लिए इंग्लिश बोलेंगे तो हो सकता है वो आपसे नहीं बोल पाएंगे। इवन कि उन्होंने एमए इंग्लिश किया होगा, यानी कि 16 साल ज़िंदगी के लगा के इंग्लिश सीखी होगी, लेकिन उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती होगी। ये तमाम तर स्टूडेंट्स को इस एबल बनाएगा,
कि वो स्टूडेंट जो है जो 9th और 10th के ऊपर जाके जो इनका स्टैंडर्ड है वहाँ पे जो बच्चे को चीज़ें आनी चाहिए वो इसके कॉन्सेप्ट वो उसको आती होंगी, उसको इस तरह का पेपर दिया गया है। और ऐसा बच्चा जो दिल लगा के तैयारी नहीं करेगा और रटलाइजेशन से पास होना चाहेगा तो मुझे बहुत जो है बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि वो 9th और 10th को इस दफ़ा क्लियर नहीं कर पाएगा, वो किसी भी रटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, जो स्टैंडर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद ने सेट कर दिया है या जो बता दिया है उस मेथड के ऊपर आपको काम करना होगा ताकि आप जो है अपना पेपर पास कर सकें। अगर आप अपना पेपर पास करेंगे तो हम और फेडरल बोर्ड और आपके टीचर्स ये जो है जज्बे से, खुशी से और ख़ुद एतमादी से कहने के काबिल होंगे कि जो चीज़ें एक कि हमारा बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, हमारा बच्चे को जो 9th और 10th के अंदर चीज़ें आनी चाहिए वो उसको 100% आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि आपको किसी भी बुक का जो है वो नहीं लेना सहारा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, जो मेरी ख्वाहिश है कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के जो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये क्लियर करता जाऊं कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 3 बुक्स दे दी हैं 9th के लिए और 3 बुक्स दे दी हैं 10th के लिए, और उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ से पेपर आएगा इन तीनों बुकों को मिला के। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आपका, ऐसा नहीं होगा। आप एक बात को जहन में रखें कि जो कुरिकुलम आपको फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की वेबसाइट के ऊपर दिया गया है वो सिर्फ जो है रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। फेडरल बोर्ड ने टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है। फेडरल बोर्ड कोई भी आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ आपको जो है रेफरेंस बुक रिकमेंड करता है। 3 फेडरल बोर्ड ने आपको रिकमेंड कर दी हैं, 1-2 आपके टीचर कर देंगे, 3-4 आप खुद से रेफरेंस बुक ढूंढ लें और इन सब को मिला के आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर लें। जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो आउटलाइन है उसके मुताबिक आपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना है और यही फेडरल बोर्ड का करिकुलम है, यही फेडरल बोर्ड का जो है एम है और इसी एम के तहत एग्ज़ाम होंगे। और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है आप तक इस जो पैगाम को वो पहुंचाना है कि फेडरल बोर्ड किसी भी टेक्स्ट बुक का ज़िम्मेदार नहीं है। फेडरल बोर्ड कभी भी आपको कोई भी किताब नहीं बता रहा, खुद से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको उन कॉन्सेप्ट के मुताबिक खुद को बेहतर तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।